में प्रॉब्लम कहाँ है? नंबर 1 है ड्रग्स की डिमांड, नंबर 2 है ड्रग्स की सप्लाई, और नंबर 3 है रिहेबिलिटेशन। ठीक, तो डिमांड कहाँ से जनरेट हो रही है? सोसाइटी से जनरेट हो रही है। तो मुझे डिमांड कंट्रोल करने के लिए अगर मेरा पूरा समाज लग जाएगा कि भाई ड्रग्स बेकार है, ड्रग्स हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर वो डिमांड खत्म होगी ना। पेरेंट्स भी कंट्रोल करेंगे, टीचर्स भी कंट्रोल करेंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कंट्रोल करेंगी, पूरे समाज का एक प्रेशर होगा कि किस गलत जाल में फंस रहे हो। अभी तो उल्टा चल रहा है ना कहीं पूरी ड्रग्स पार्टी चल रही है। तो वो उस ट्रेंड को रोकना है, खत्म करना है, तोड़ना है, तो तब हमारी डिमांड साइड पे चेक लगेगा। बिल्कुल। दूसरा हुआ सप्लाई साइड। सप्लाई साइड विदेशों से भी आ रहा है, आपको पता है। ड्रग्स के पूरी दुनिया में 2 बड़े वो हैं, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल। बिल्कुल। गोल्डन क्रिसेंट हमारे लेफ्ट साइड में है, वेस्ट साइड में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां से ड्रग्स आते हैं, पूरा हेरोइन वाला। और गोल्डन ट्रायंगल वियतनाम, लागोस, उस साइड में। तो ये सारे ड्रग्स यहाँ से पूरी दुनिया में फैल रही हैं। तो इसको ड्रग्स की सप्लाई को रोकना है, उसमें पुलिस का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तीसरा है ड्रग्स का रिहेबिलिटेशन, तो उसमें एनजीओज का रोल है, डिमांड साइड में एनजीओज का रोल है। तो मतलब बड़ा काम है। बिल्कुल। ये मैं बार बार ड्रग्स की, ये ऐसा नहीं है कि वो बात है। एक सवाल मेरा है और मैं बहुत दिनों से पूछना चाह रहा हूँ किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी से। आप पूरे प्रदेश को कंट्रोल कर रहे हो और आपके हाथ में एक ऐसा प्रदेश है जिसका अध्यात्म पूरी दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया भर से लोग आते हैं। अभी चिदानंद महाराज थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक नई उरूज पे ले गए हैं वो इस आध्यात्मिक शक्ति को। मैंने पिछले कुछ दिनों से, पिछले सालों से कहिएगा, माफ कीजिएगा, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु जिस तरह के चीजों में फंसते हैं वो उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पुलिस के लिए ऐसे प्रदेश को हैंडल करना और आपके लिए कितना मुश्किल होता है जब इस तरह के मामले आते हैं, किसी इस तरह की व्यक्तित्व पे सवाल उठे या वो फंस गया जो अध्यात्म से जुड़ा है, कोई बाबा है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत बार कानून बराबर रहता है? कानून बराबर रहता है या कानून बिल्कुल बराबर रहता है। और अफसोसजनक लगता है कि ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है। भाई जब आप एक प्रकार से संन्यास लेते हैं तो आपको इन सब चीजों से छुटकारा होना चाहिए ना, मोह माया से, प्रॉपर्टी से। लेकिन अब तो संन्यास इसलिए ले रहे हैं कि ये नहीं, किंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि वहां भी संपत्तियों के झगड़े हैं, मठों के झगड़े हैं, आपसी लड़ाइयां हैं, तो एलिगेशंस भी लगते हैं, आपने देखा होगा। तो हम वी गो बाय मेरिट, उसमें दम है एलिगेशन में तो कार्रवाई होती है, अरेस्ट भी होते हैं, आपने देखा होगा। और नहीं फेक है तो फिर फेक है जी। अब बहुत वैसे सवाल हो गए, थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल। पत्नी भी आपकी IITian है, तो क्या आपका समय कम है? 1-2 सवाल फिर मैं खत्म करूंगा, अगला पैनल भी आना है। पत्नी भी आपकी IITian है और सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? बड़ा खूबसूरत जगह पे आपका घर है, मैंने देखा। कैसे सामंजस्य बिठाते हैं आप? सामंजस्य जब दोनों ही पति पत्नी कामकाजी हों और बड़े पदों पे हों। हो जाता है, मैडम तो पंतनगर में है। आपकी भी लड़ाई होती है क्या? जैसे आप ही, मैं बात कर रहा था। क्यों नहीं होती है? मैं कोई अलग दुनिया से थोड़े आया हूँ। अच्छा, एक चीज और है यहाँ। तो ऐसा है कि मैडम पंतनगर में परमानेंट पोस्टिंग है, हमारी पोस्टिंग बदलती रहती थी, कभी रामपुर, कभी मथुरा, कभी अलीगढ़, कभी हरिद्वार, कभी नैनीताल, कभी चमोली। तो वो बेचारी अप डाउन करती थी, मैं तो, मेरा जॉब ऐसा था कि मैं नहीं चेंज इससे पहले सेशन में DGP साहब था तो दीप्ति जी ने कहा कि मैं यहाँ पे पूछिए कि कितने पुरुष हैं जो किचन में पूछते हैं क्या बना है। तो 2 लोगों ने हाथ उठाया, तो मैं थोड़ा सा, इसलिए मैं असहज हो गया, तो मैंने सोचा आपसे पूछें, अब आपसे बड़ा तो पुलिस में कोई है नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी आपने पूछा है कि क्या बना है किचन में, क्या बनेगा? नहीं, मैं आपको बता दूं, उनको भी कमी आइडिया रहता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।